हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक होगा डिसलोकेशन। आज अपन डिसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिसलोकेशन, सबसे पहले बात करते हैं डिसलोकेशन किसे कहते हैं। डिसलोकेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। जॉइंट या जोड़ पर मिलने वाली दोनों हड्डियों की सतह का अपने नियत स्थान से खिसक जाना डिसलोकेशन कहलाता है। डिसलोकेशन कहलाता है जॉइंट पर मिलने वाली दोनों हड्डियों की सतह का अपने नियत स्थान से खिसक जाना या सरक जाना क्या कहलाता है? डिसलोकेशन। या अपन ये कह सकते हैं दो आपस में मिलने वाली हड्डियों की सतह का अपने नियत स्थान से खिसक जाना डिसलोकेशन कहलाता है। डिसलोकेशन को अपन लग्जेशन भी कहते हैं। डिसलोकेशन को क्या कहते हैं? लग्जेशन भी कहते हैं। साधारणतः डिसलोकेशन हमेशा जॉइंट में होता है। किस में होता है? जॉइंट में। डिसलोकेशन किस में होता है? हमेशा ज्यादातर जॉइंट में होता है। अब अपन बात करते हैं डिसलोकेशन के प्रकारों के, टाइप ऑफ डिसलोकेशन प्रकार। डिसलोकेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, कंप्लीट डिसलोकेशन। नंबर 2 होता है इनकम्प्लीट नेक्स्ट होता है आपका एक्यूट क्रोनिक। उसके बाद आता है आपका पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। कंप्लीट डिसलोकेशन, इनकम्प्लीट, एक्यूट, क्रोनिक और पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंप्लीट डिसलोकेशन। कंप्लीट डिसलोकेशन क्या होता है या अपन किसे कहते हैं? कंप्लीट डिसलोकेशन में हड्डियों की दोनों सतह पूर्ण रूप से अलग हो जाती हैं। हड्डियों की मिलने वाली दोनों सतहें पूर्ण रूप से हट जाती हैं या अलग हो जाती हैं, उसे कंप्लीट डिसलोकेशन कहते हैं। इनकम्प्लीट डिसलोकेशन, इसमें हड्डियों की मिलने वाली दोनों सतह पूर्ण रूप से नहीं हटती। कुछ हिस्सा इनका जुड़ा हुआ रहता है, कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है और इसे सब लग्जेशन भी कहते हैं। इनकम्प्लीट डिसलोकेशन में हड्डियों की दोनों सतह का पूर्ण रूप से अलग नहीं होती हैं, कुछ हिस्सा इनका जुड़ा हुआ रहता है, इसे सब लग्जेशन कहते हैं। एक्यूट, किसी चोट के कारण अचानक या अभी हड्डियों का अपनी सतह से खिसक जाना, तत्काल हड्डियों का खिसक जाना एक्यूट डिसलोकेशन होता है। क्रोनिक, हड्डियों की विकृति के कारण
हड्डियों की सतह का खिसक जाना क्रोनिक डिसलोकेशन कहलाता है। पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन में ऑर्थराइटिस जैसे अपन जोड़ों की सूजन तथा हड्डियों की सामान्य बीमारी के कारण, जोड़ों की सूजन तथा हड्डियों की सामान्य बीमारी के कारण हड्डियां अपने नियत स्थान से खिसक जाती हैं। हड्डियां अपने नियत स्थान से खिसक जाती हैं, वो होती है पैथोलॉजिकल में जोड़ों की सूजन हो जाती है, मांसपेशियों में पैरालाइसिस लकवा होने की वजह से, या हड्डियों की सामान्य बीमारी के कारण हड्डियों की सतह अपने नियत स्थान से खिसक जाती हैं, तो वो हो जाता है पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। एक बार दोबारा से देख लीजिए डिसलोकेशन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है कंप्लीट डिसलोकेशन, यानी कि पूर्ण डिसलोकेशन। कंप्लीट डिसलोकेशन में हड्डियों की सतह का, जो हड्डियों की सतह होती है, दोनों आपस में मिलने वाली हड्डियों की सतह जो पूर्ण रूप से हट जाती हैं, तो उसे कहते हैं कंप्लीट। जिसमें पूर्ण रूप से नहीं हटती है, कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है, वो होती है आपकी इनकम्प्लीट डिसलोकेशन। एक्यूट, किसी चोट के कारण ताजा या तत्काल हड्डियों की सतह का अपने नियत स्थान से खिसक जाना क्या कहलाएगा? आपका एक्यूट कहलाएगा। क्रोनिक, हड्डियों की विकृति के कारण हड्डियों की सतह का अपने नियत स्थान से खिसक जाना क्रोनिक होता है। पैथोलॉजिकल, हड्डियों की जैसे जोड़ों की सूजन, ऑर्थराइटिस तथा मसल्स में पैरालाइसिस मांसपेशियों में, तथा हड्डियों की सामान्य बीमारियों के कारण भी जब हड्डियों की सतह अपने नियत स्थान से हट जाती है, खिसक जाती है, तो उसे हम पैथोलॉजिकल कहते हैं। डिसलोकेशन, जॉइंट पर मिलने वाली दोनों हड्डियों की सतह का अपने नियत स्थान से खिसक जाना या सरक जाना डिसलोकेशन कहलाता है। डिसलोकेशन को अपन लक्सेशन भी कहते हैं। डिसलोकेशन हमेशा ज्यादातर जॉइंट में होता है। किसमें होता है? जॉइंट में होता है। डिसलोकेशन के प्रकार के बारे में बताया दिया। वो कंप्लीट डिसलोकेशन होता है, इनकम्प्लीट होता है, एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है और पैथोलॉजिकल होता है। अब अपन बात करते हैं डिसलोकेशन के लक्षण और कारण की बात करते हैं। डिसलोकेशन के क्या क्या कारण और क्या क्या लक्षण हैं। अब तो अपन कारण की बात करते हैं, तो सबसे पहला कारण आता है आपका चोट लगने पर डिसलोकेशन हो जाता है। मान लीजिए पशु के तेज दौड़ने से, कूदने से, फिसल जाने से या किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर, चोट लग जाने पर डिसलोकेशन हो सकता है। नंबर 2 होता है आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन या स्थिति, जिसमें आपको भी बताया था पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन हो जाता है। तो पैथोलॉजिकल स्थिति या चोट लगने पर और पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब बात करते हैं लक्षण की। इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं? तो लक्षण आपको पता ही होगा। सबसे पहले होता है पेन, दर्द होता है, ठीक है। जोड़ों के चारों तरफ सूजन आ जाती है, चारों ओर सूजन आ जाती है। दर्द होगा, सूजन होगा, पशु लंगड़ाकर चलेगा। तथा एक होता है डिफॉर्मिटी किसे कहते हैं? तो इसके बारे में अच्छी तरह से देख लीजिए। डिफॉर्मिटी होता है पशु के जोड़ों का मूवमेंट, एबनॉर्मल होना, एबनॉर्मल या असाधारण होना
डिफॉर्मिटी कहलाता है। पशु के जोड़ों का मूवमेंट एबनॉर्मल होना या असाधारण होना डिफॉर्मिटी कहलाता है। इसमें जोड़ों की जो संरचनात्मक दिशा की तरफ नहीं घूम पाता है, जॉइंट अपनी संरचनात्मक दिशा की तरफ नहीं घूम पाता और जोड़ के ऊपर एक हिस्सा उभरा हुआ बाहर दिखाई देता है। ये होता है आपका डिफॉर्मिटी। पशु के पेन होगा, दर्द होगा, जोड़ के चारों तरफ सूजन होगी, डिफॉर्मेट होगी, पशु लंगड़ा कर चलेगा, पशु का एक पैर छोटा या बड़ा हो सकता है। ये कारण हो गए, ये लक्षण हो गए। और एक हम पढ़ते हैं सामान्यतः पशुओं में पाए जाने वाला डिसलोकेशन। पशुओं में पाए जाने वाला डिसलोकेशन साधारणतः पशुओं में पाए जाने वाला डिसलोकेशन तो ज्यादातर होता है काऊ व डॉग में। गाय और कुत्ते में होता है आपके हिप जॉइंट व शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है। गाय व कुत्ते में हिप जॉइंट का व शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है। घोड़ों में भी यही होता है। इनके अलावा फैट लोक व एल्बो जॉइंट में भी होता है। गाय और कुत्तों में हिप जॉइंट शोल्डर जॉइंट, घोड़ों में भी होता है हिप जॉइंट शोल्डर जॉइंट में। उसके अलावा घोड़े में फैट लोक होता है, एल्बो जॉइंट में होता है, एक स्टाइपल जॉइंट में भी जॉइंट का भी डिसलोकेशन होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, उपचार की। उपचार के लिए अपन सबसे पहले एक विधि काम लेते हैं जिसे कहते हैं रिडक्शन में क्या करते हैं अपन, जो हड्डी का जो अलग हुआ जो सिरा होता है अपना, जो हड्डी की जो सतह से अलग हो जाती है, उस सिरे को अपन पशु की शरीर की रचनात्मक स्थिति के अनुरूप उसको खींचकर नजदीक से नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसकी हीलिंग जल्दी हो जाए तथा वो हड्डियां आपस में जॉइंट में डिसलोकेशन कम हो। तथा अधिक दर्द होने पर एनाल्जेसिक ड्रग का यूज कर सकते हैं, दर्द निवारक औषधियां दे सकते हैं। पशुओं को आराम करने दें, ज्यादा उसको घूमने फिरने न दें। इस प्रकार अपन डिसलोकेशन का उपचार कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए। उपचार के लिए सबसे पहले अपन रिडक्शन विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें अपन हड्डी के टूटे सिरे को पशु के शरीर की रचनात्मक स्थिति के अनुसार उसे खींचकर नजदीक लाया जाता है। जितना कोशिश करते हैं नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसकी हीलिंग बढ़िया हो सके, अच्छी तरह से हो सके। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए, रिडक्शन की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, प्लास्टर बांध सकते हैं। कच्चा या पक्का प्लास्टर का उपयोग कर सकते हैं। कच्चा या पक्का प्लास्टर अपन बांध सकते हैं। पशु को आराम करने दें तथा अधिक दर्द होने पर उसको दर्द की औषधियां पशु को दें। इस प्रकार आप डिसलोकेशन कंप्लीट होता है। विशेषकर आपको ये ध्यान रखना डिसलोकेशन की डेफिनेशन क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं। एक डिफॉर्मिटी का अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। पशु के जोड़ों के मूवमेंट का असाधारण होना डिफॉर्मिटी कहलाता है। पशुओं में पाया जाने वाला डिसलोकेशन अधिकतर हिप जॉइंट में शोल्डर जॉइंट होता है। घोड़ों में विशेष ध्यान रखना फैट लोब होता है, स्टाइपल होता है और एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन होता है। ये आपका कंप्लीट डिसलोकेशन होता है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज के 2 पार्टों में कंप्लीट कर दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको एचडी फर्स्ट ईयर के जेनेटिक्स तथा सेकेंडरी मेडिसिन के
बैक्टीरियल डिजीज एंथ्रेक्स के नोट्स भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा स्प्रेन होगा। इन सब की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।